और दोस्तों आज हम इस वीडियो में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जिसको हिंदी में कहते हैं क्रमचय संचय। दोस्तों आज हम इस वीडियो पे इसी चैप्टर के सवाल कवर करेंगे जो कि आपका यूपीएससी का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। उसमें इसके क्वेश्चंस आपके 1 से 2 प्रश्न आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, मोती का एक हार बनाने के लिए 7 मोतियों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। अब देखिए, मोती का एक हार बनाने के लिए 7 मोती कह दे या 10 मोती कह दे या 30 मोती कह दे, इस टाइप से सवाल कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम आपको एक सवाल लगवा दे रहे हैं 7 मोतियों का। इसमें संख्या कुछ भी हो सकती है, आपको लगाना कैसे देखिए। यहाँ पर देखिए, जब भी हार बनता है आपका सर्कुलर यानी गोलाकार बनता है, वृत्ताकार बनता है हार, ठीक है ना। तो जब भी दोस्तों वृत्ताकार का केस अगर बनाए तो वहाँ पर आप जो व्यवस्थित करने के जो तरीके होते हैं वो होता है n-1 फैक्टोरियल बाई 2, यानी 2 से भाग कर देते हैं। कहा कि यहाँ पर स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जो होता है ना, इस वजह से यहाँ पर देखिए इतना आपको याद रखना है कि जब भी सर्कुलर बनेगा, वृत्ताकार बनेगा, तो वहाँ पर आपको 2 से भाग दे देना है। n-1 फैक्टोरियल बटे 2। अब यहाँ पर देखिए 7 मोती हैं, तो 7 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, फैक्टोरियल 6 आएगा। फैक्टोरियल 6 और बटे 2। अब देखिए फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या होती है आप जानते होंगे। 6 को हम लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, ये लिख सकते हैं। और बटे में 2 रहेगा, 2 से 2 कट गया। 4 त्रिका 12 पंचे 60, 60 गुणे 6 करेंगे तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 360। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, जितने मोती कहे उससे आपको एक कम कर देना है, बस इतना याद रखिए। अगर हम कहते हैं कि 30 मोती हैं तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, फिर फैक्टोरियल 29 हो जाएगा बटे 2, यानी आपको 2 से भाग देना है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक और प्रश्न है हमारे सामने। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एडमिशन के सभी अक्षरों को कितने तरीकों से इस तरह से 2 बार व्यवस्थित किया जा सकता है कि सभी स्वर एक साथ हों। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है सभी स्वर एक साथ हों, तो देखिए कैसे आपको लगाना है। सबसे पहले हम आपको ट्रिक बता देते हैं। जब भी प्रश्न में कहे सभी स्वर एक साथ हों, ठीक है ना, तो इसका जो फार्मूला आपका होता है याद रखिएगा। यहाँ पर इसका फार्मूला होता है स्वर फैक्टोरियल रहेगा, ठीक है ना। स्वरों की संख्या इंटू व्यंजन प्लस 1, यानी जितने आपके व्यंजन हैं, व्यंजन अब प्लस 1, ये आपका फार्मूला होता है, याद रखिएगा। ये भी फैक्टोरियल में रहता है, ठीक है ना। तो स्वरों की संख्या इंटू व्यंजन प्लस 1, यानी व्यंजन में से एक जोड़ देंगे और फैक्टोरियल होगा। तो यहाँ पर हम देखिए हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए एडमिशन में स्वरों की संख्या गिन लेते हैं कितने हैं। तो यहाँ पर देखिए स्वर एक ये है, ए है, यहाँ पर आई भी है, आई भी है, ओ भी है, यानी आपने देखा यहाँ पर हमारे जो स्वरों की संख्या है कितनी है, 4 है, तो इसको लिख देंगे फैक्टोरियल 4, ठीक है ना। ठीक है, इनटू अब आगे लिखा हुआ है व्यंजन प्लस 1। अब देखिए व्यंजन हमारे कितने हैं, एक यहाँ पर डी आपका है, एक एम है, ठीक है ना, और 2 आपके एस हो गए, तो 2 2 तो 2 3 4 तो ऐसे ही हो गए, और यहाँ पर एक एन है यानी 5 5 है ना। और हमने बोला है व्यंजन प्लस 1, यानी जो फार्मूला हमने बताया है व्यंजन प्लस 1 फैक्टोरियल है, ठीक है ना। व्यंजन में से एक जोड़ के फिर फैक्टोरियल करना है, तो 5 व्यंजन है, एक जोड़ देंगे तो आप कहेंगे 6 फैक्टोरियल आ गया, ठीक है ना। ये तो आपका हो गया, लेकिन याद रखिएगा जो भी नंबर अगर रिपीट करते हैं 2 बार, मान लो नंबर आते हैं ना, तो उसको उसी नंबर से भाग करते हैं, जितनी बार आते हैं उस फैक्टोरियल से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 2 बार एस आया है तो फैक्टोरियल 2 लिखेंगे इंटू। अब आगे देखिए यहाँ पर आई भी तो 2 बार आया हुआ है, तो यानी यहाँ पर 2 फैक्टोरियल भी लिख देंगे, ठीक है ना, 2 फैक्टोरियल। चलो समझ में आ रहा होगा, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर निकाल आएगा, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4320। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि स्वर इंटू व्यंजन प्लस 1 फैक्टोरियल, बस इससे आप निकाल लीजिएगा। और जो नंबर 2 बार आए, ठीक है ना, जैसे एस 2 बार आया तो फैक्टोरियल 2 से भाग कर देना है, आई 2 बार आया तो फैक्टोरियल 2 से। तो इस तरीके से इसका आंसर 4320 आ जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया कितने अलग अलग तरीके से कैपेसिटी के सभी अक्षर व्यवस्थित किए जा सकते ताकि सभी स्वर कभी भी साथ ना आए। अभी देखिए जब साथ आ रहे थे उसका हमने ट्रिक बताया था। अच्छा, हम अगर आपसे कहे ये कंडीशन न दिया होता,
अगर हम कहते हैं कैपेसिटी के जो शब्द हैं इसको कितनी प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, तो आप क्या बताएंगे? कैपेसिटी को आप बताएंगे कितने अक्षर है, गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है ना। अगर हम पूछे कि कितने तरीके से इसको व्यवस्थित कर सकते हैं, अभी आप स्वर को मत पढ़िए, सिर्फ हमने ये पूछा है कैपेसिटी को अलग अलग कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, तो आप कहेंगे फैक्टोरियल 8 आया, लिख लेंगे। अब देखेंगे कोई नंबर रिपीट तो नहीं कर रहा, दो दो बार तो नहीं आया, आप तो कहेंगे सी 2 बार आया हुआ है, ए भी 2 बार आया हुआ है। जब सी और दो दो बार आया हुआ है यानी फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है ना। ये तो हमारा हो गया दोस्तों टोटल, यानी टोटल कितने तरीके से लिखा जा सकता है। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा 100, ये इतना आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका 10,080 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। अभी हमने क्या बताया था कि ये तो हमारा हो गया, अगर प्रश्न पूछ लेता है कि कैपेसिटी को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, तो ये अगर कोई नंबर रिपीट नहीं करता तो फिर भाग दिया नहीं जाता है, ठीक है ना। जब दो अक्षर बार बार रिपीट करते हैं तभी हम भाग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये हो गया टोटल तरीके, लेकिन यहाँ पर बोला गया है ताकि सभी स्वर एक साथ ना हो। अगर हम कहें स्वर एक साथ आएँ तो आप कहेंगे इसका फार्मूला होता है, सबसे पहले स्वरों की संख्या काउंट करेंगे, तो आप देखेंगे स्वर हमारे यहाँ पर कितने हैं, एक तो ए 2 बार आया हुआ, एक आई, यानी आप कहेंगे स्वरों की संख्या यानी फैक्टोरियल 3 इंटू फार्मूला क्या होता है, एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, स्वर फैक्टोरियल इंटू व्यंजन, यानी व्यंजन में से एक जोड़ देते हैं, अब फैक्टोरियल होता है। अब व्यंजन की संख्या काउंट करेंगे तो कितना आएगा, व्यंजन की संख्या काउंट करेंगे तो यहाँ पर देखिए सी पी सी 3 हो गए, 3 के बाद टी वाई, यानी आपके 5 हो रहे हैं, एक बढ़ा देंगे यानी फैक्टोरियल 6। अब देखें कोई नंबर क्या रिपीटेशन तो नहीं कर रहा है, ए 2 बार आ रहा है, तो यानी ए को यानी 2 फैक्टोरियल से भाग कर देंगे इंटू। और देखें कोई नंबर 2 बार तो नहीं आ रहा है, तो आप कहेंगे ए तो 2 बार आया ही है, और हाँ सी, देखिए सी भी 2 बार आया हुआ है, तो ये भी फैक्टोरियल 2। जब दोस्तों इसको आप सॉल्व करेंगे पूरा टोटल, तो आपका आएगा 1080। अगर प्रश्न में पूछ लिया होता कि सभी स्वर एक साथ आए तो 1080 उसका आंसर हो जाता। टोटल हमें पता है, सभी स्वर पता है, इसमें माइनस कर लेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 9000। कितना आ जाएगा, 9000। कैलकुलेशन है, आप सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि आपको कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए पूछा गया है टोटल शब्द के अक्षर को कितने तरीके से लिखा जा सकता है। अब देखो टोटल में पहले काउंट करेंगे कितने अक्षर है, टोटल 5 है ना, तो 5 फैक्टोरियल 5 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए कोई नंबर रिपीट तो नहीं कर रहा, तो आप कहेंगे टी 2 बार आ रहा है, तो फैक्टोरियल 2 से भाग कर देंगे, बस हो गया। इसका मतलब होता है 5 गुणे 4 गुणे 3 इंटू फैक्टोरियल 2, ऐसे लिखेंगे ना। अब फैक्टोरियल 2 से कट गया, तो 5 चौको 20 3 का 60, तो इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, 60, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 60। अब देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फैक्टोरियल 5 करके 120 निकाल देंगे ना, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा जो भी अक्षर 2 बार रिपीट करेगा तो फैक्टोरियल 2 से भाग करेंगे। अगर यहाँ टी 3 बार आता तो फैक्टोरियल 3 से भाग करते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया शब्द बैंकिंग के अक्षरों को कितने भिन्न भिन्न तरीके से सजाया जा सकता है। देखिए बैंकिंग के अक्षरों को पूछा गया है, तो बैंकिंग को पहले काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल हमारे पास कितने हैं, 7 फैक्टोरियल। अब देखिए कोई रिपीट तो नहीं कर रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका एन 2 बार आया ना, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 2 से भाग कर देंगे, बस हो गया। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू होती है 5040, अब फैक्टोरियल 2 से भाग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2520, ठीक है ना। तो उम्मीद है दोस्तों इस तरीके से एग्जाम में अगर आएंगे तो आप जरूर लगा लेंगे। एक और सवाल देखते हैं, ये लास्ट सवाल है। शब्द डिजाइन के अक्षरों को अलग अलग कितनी तरह से सजाया जा सकता है कि स्वर दोनों छोर पर हो। अब देखिए ये अच्छा प्रश्न है, दोनों छोर पर स्वर की बात बोला है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर मान लो ई है, यहाँ पर आई है, ठीक है ना। टोटल देखिए यहाँ पर डिजाइन लिखा हुआ है ना, हमने मान लिया ई यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, तो बीच में कौन कौन हो सकता है, डी हो सकता है, एस हो सकता है, जी हो सकता है, एन हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक समस्या ये आ रही है कि ए और आई यानी यहाँ पर बोला है ना दोनों छोर पर हो, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि ई इधर हो सकता है आई यहाँ पे हो जाए, ई यहाँ पे हो जाए, है ना। तो यहाँ पर देखिए टोटल पहले हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है ना कि कितने तरीके से सजाया जा सकता है, तो देखिए यहाँ पर ये तो फिक्स हो गया, ये तो हमारा फिक्स कर दिया, ये हमारे पास कितने हैं, तो आप कहेंगे टोटल यानी फैक्टोरियल 4। अब बहुत सारे लोग फैक्टोरियल 4 का सॉल्व करके आंसर बता देंगे, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24, है ना, जो कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर 24 टिक करेंगे तो ये आपका आंसर नहीं होगा।
यहाँ पर ई और आई को चेंज किया जा सकता है, यानी यहाँ पर 2 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई और हमें करना पड़ेगा। हालांकि प्रश्न में ये नहीं बोला है ना कि ई यहाँ पर होगा, दोनों छोर पर हो, तो ये तो नहीं बोला ना कि पहले छोर पर ई है दूसरे छोर पर आई है, दोनों छोर पर स्वर होने चाहिए, तो इंटरचेंज हो सकता है 2 तरीके से। तो यहाँ पर हम फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई और करेंगे, यानी फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2, यानी 24 दूनी 48, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर आएगा 48। तो इस तरीके से विशेष ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपको घुमावदार पूछे जाएंगे, एक्सपेक्टेड प्रश्न से दोस्तों, अगर स्वर वाले और इस तरीके से अगर पूछेगा तो आप कर लेंगे। किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हम और जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं अगले वीडियो पे कराएंगे। कोई और प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद।